मोदी 3.0 का संसद में ये पहला बड़ा टेस्ट होने वाला है। सरकार बनने के बाद संसद के भीतर ये पहला बड़ा टेस्ट है। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर कशमकश लगातार जारी है, क्योंकि विपक्ष अपने दावे कर रहा है, सत्ता पक्ष ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये तय है कि स्पीकर को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कई बैठकें हुई हैं। बीजेपी फिर अपना स्पीकर बनाना चाहती है, केवल नाम का ऐलान करना बाकी है। कौन होगा ये साफ हो जाएगा। एनडीए में स्पीकर के नाम पर लगातार मंथन किया जा रहा है। राजनाथ सिंह के घर पिछले दिनों बैठक हुई थी, उस पर लंबी चर्चा की गई थी और उसमें एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद थे। डिप्टी स्पीकर पद न देने पर विरोध करेगा इंडी, ये हमने पहले भी आपको बताया, और तैयारी इसकी इंडी गठबंधन की ओर से पूरी तरह से कर ली गई है। प्रोटेम स्पीकर पर विरोध के साथ हंगामा शुरू करने की तैयारी कर ली गई है कि प्रोटेम स्पीकर का पद आपने हमको क्यों नहीं दिया। इसको लेकर भी हंगामा करने की तैयारी है विपक्ष की। कल 10 बजे संसद में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी है। समझिए, तीसरी बार सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी की कल पहला दिन है संसद का, लेकिन क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है और ज्यादा पिछले बार के मुकाबले, इसलिए तैयारी सुबह 10 बजे विरोध प्रदर्शन की कर ली गई है। पीठासीन बनने से 3 विपक्षी सांसदों ने साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि वो अपनी नाराजगी इसके जरिए जाहिर करना चाहते हैं प्रोटेम स्पीकर को लेकर। प्रोटेम स्पीकर के सपोर्ट के लिए इन सभी लोगों को नियुक्त किया गया था पीठासीन को, लेकिन तीनों ही विपक्षी नेताओं ने अपने नाम इससे वापस ले लिए हैं। तो इस तरह से स्थिति तस्वीर बन सकती है इस पूरे मामले में। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जनता ने हमको चुना है, हम जनता के हित के मुताबिक काम करेंगे। और जहां तक स्पीकर पद की बात है, स्पीकर पद को लेकर तैयारी सत्ता पक्ष ने कर ली है, और तैयारी यह भी है कि डिप्टी स्पीकर का पद भी अपने या सहयोगी के पास रखें, लेकिन विपक्ष को ना दिया जाए। लेकिन विपक्ष को नहीं देने पर पूरी तैयारी विपक्ष की भी है। अब आपको बता देते हैं कि विपक्ष के विरोध के बीच रक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया है। 2 टूक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। 100 से कम सीट वाली कांग्रेस इतरा रही है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं देश भर में 64 करोड़ वोट पड़े हैं, हमें ज्यादा वोट मिले हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को 23.59 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, यानी जनता ने हमको और सिर्फ हमको अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस को 13.67 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं। एनडीए के पक्ष में कुल 40% वोटिंग हुई है, यह कहना है राजनाथ सिंह का, और हमें जनता हमेशा से हमारे कामों को सिर आंखों पर रखती आई है। बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एक बार फिर से इस चुनाव में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ईवीएम लोकतंत्र विरोधियों को राजनाथ की लताड़, उन्होंने साफ लताड़ लगाई है ईवीएम पर सवाल उठाने वाले और विरोधियों पर। भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दुनिया ने सराहा है, और हमने देखा भी था पिछले दिनों की दुनिया के अलग अलग देशों से यह बात सामने आई थी कि भारत काबिले तारीफ है, जो इतनी बड़ी आबादी में आराम से शांतिपूर्ण तरीके से ईवीएम से चुनाव होता है, और जनता का जो मैंडेट होता है उसे हर कोई स्वीकार करता है, और इसका स्वागत, इसका समर्थन सभी लोगों ने किया था। यही बात राजनाथ सिंह ने भी कही है, और विपक्ष को साफ कहा है कि जनता ने वो मैंडेट आपको नहीं दिया है जो हमको दिया है। जिसके लिए जनता ने हमको चुना है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी जनता के लिए है, जवाबदेही जनता के लिए है, इसीलिए हम जनता के लिए ही काम करेंगे। तो अब कल से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। क्या हंगामा रहने वाला है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त नीट का है, पेपर लीक का है, और राहुल गांधी कह भी चुके हैं कि हम इस मुद्दे पर छात्रों के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता अलग अलग बयानबाजी करके ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस बार संसद के भीतर क्या करने वाले हैं। क्या वैसे ही हंगामा होगा, बड़ा हंगामा होगा, या शांतिपूर्ण तरीके से संसद सत्र को चलने देंगे? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, इस पर जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए कि इस बार संसद सत्र में क्या होने वाला है, विपक्ष ने क्या तैयारी कर रखी है सरकार से सवाल पूछने की। 10 वर्ष हमने काम किया है, वो तो ट्रेलर है, और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। तैयार हो जाइए सियासत के सबसे नए सीजन के लिए। अगले 10 दिनों तक पूरा देश संसद में सियासी थ्रिलर देखेगा, क्योंकि मोदी की तीसरी पारी के धमाकेदार आगाज के बाद अब पारी है संसद में शक्ति प्रदर्शन की, जिसमें सबसे अहम होगा बहुमत साबित करना और अपना स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनाना। लेकिन ये मोदी के लिए पहली 2 टर्म जितना आसान नहीं होगा। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब
पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। 10 सालों बाद मोदी को मजबूत विपक्ष मिला है जो अपनी मांगों पर अड़ा रहेगा, नहीं तो हंगामे का हथियार इस्तेमाल करेगा। हमारा फर्स्ट सेशन 18वीं लोकसभा का पहला सेशन बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह से चले, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इच्छा है। मोदी सरकार की कोशिश है कि 18वें संसद के पहले सत्र को शांति से चलाया जाए। हालांकि गठबंधन की सरकार होने के चलते मोदी को सहयोगियों को साधना और विपक्ष को संभालना भी एक चुनौती होगा, क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने का जो प्लान बनाया है उसमें सबसे बड़े मुद्दे हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, लगातार होते पेपर लीक, नीट और नेट में धांधली, अग्निपथ योजना में बदलाव, रेल हादसों पर होती राजनीति, यानी मौजूदा घटनाओं को लेकर सदन में माहौल गर्म रहेगा। वैसे हंगामा तो प्रोटेम स्पीकर पर सबसे पहले ही शुरू हो गया है। मैं खुद प्रोटेम स्पीकर रहा हूँ, प्रक्रिया में जानता हूँ 7 और 8 में क्या फर्क होता है। एक आदमी 7 बार जनता का विश्वास प्राप्त करके इलेक्टेड है, दूसरा आदमी 8 बार, फिर 8 टर्म वाले को न देके 7 को देने की वजह क्या है। प्रोटेम स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक कन्वेंशन के अनुसार होता है, एक कानून के अंतर्गत नहीं होता है। कन्वेंशन माने परंपरा के अंतर्गत होती है। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत के, वो रिकमेंड करते हैं कौन प्रोटेम स्पीकर होगा। नहीं, ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए परंपरा क्या है, ट्रेडिशन, कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर तो बस 2 दिन के लिए होंगे, लेकिन स्पीकर चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन असली फाइट 26 जून को होगी, जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसको लेकर तैयारी विपक्ष ने कर ली है। इस बार तो राहुल के साथ ही लोकसभा में अखिलेश भी होंगे। कल हमारी पार्टी की बैठक है और तय होगा इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा जो मुद्दे रखे जाएंगे, उन मुद्दों को बड़ी भी इफेक्टिव ढंग से उठाया जाएगा। पेपर लीक की जो बातें आई हैं, और दुखद स्थिति है कि जिनको ये जिम्मेवारी थी वो जिम्मेवारी से बचने का वो प्रयास किया, जबकि समाधान की दिशा में कदम होने चाहिए थे। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि अभी आने वाले सत्र में लोकसभा में ये सब बातें आएंगी। रणनीति पर्दे के पीछे चल रही है, लेकिन कल सब पत्ते खोलने होंगे। लेकिन कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं ले पाई है। कांग्रेस 99 सीटें लाकर सहयोगियों से जैसे बर्ताव कर रही है, उससे लगता है कि विपक्षी एकजुटता की भी परीक्षा होगी। आज कांग्रेस पार्टी इतरा रही है 100 से भी कम सीटें जिन्हें प्राप्त हुई हैं। दुनिया के दूसरे देशों के राजनयिकों से भी बराबर टेलीफोन पर भी हम लोगों की बातचीत होती रहती है।